भारत के इतिहास में कई ऐसे गौरवशाली और महान सम्राट हुए जिन्होंने अपने पराक्रम, महान कार्य की वजह से भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। आप देख रहे हैं IASP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। पिछले कुछ टाइम से हम हमारे भारत देश के गौरवशाली इतिहास को उजागर करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और साथ में हमारे हिंदू धर्म को बचाने की भी एक कोशिश है हमारी। अगर ये कोशिश आपको जरा भी पसंद आए तो आप इसमें हमारे साथ सहयोग जरूर करना ताकि सभी को ये जानकारी मिले कि जो इतने टाइम से हमें पढ़ाया जाता था वो हमारे भारत देश का इतिहास नहीं बल्कि हमारे भारत देश का गौरवशाली इतिहास कुछ और था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश के एक ऐसे महान हिंदू सम्राट की जिनकी गाथाएं आज भी हमारे भारत देश में पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एक ऐसे महान हिंदू चक्रवर्ती सम्राट की कहानी। भारत के इतिहास में कई चक्रवर्ती हिंदू सम्राट हुए परंतु सम्राट कृष्णदेव राय के बिना ये लिस्ट अधूरी ही लगती है। जब 16वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का किला ढहने लगा था तो वहीं पे दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य उभर रहा था। 1509 में कृष्णदेव राय ने विजयनगर का राजकाज संभाला। अगले 20 साल में उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा के सुल्तानों को हराकर बहमनी सल्तनत ढाई और ओडिशा के गजपतियों को भी पानी पिला दिया था। कृष्णदेव राय उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। ये ऐसा तथ्य था जिसे उस वक्त उत्तर भारत पर नजरें गड़ाए बैठे मुगल वंश का संस्थापक बाबर भली भांति परिचित था। सम्राट कृष्णदेव राय का साम्राज्य उस वक्त पूरे भारतीय महाद्वीपों में सबसे बड़ा साम्राज्य था। युद्ध में चतुराई से अचानक योजनाएं बदलने के लिए विख्यात रहे कृष्णदेव राय ने कई मौकों पर हार को जीत में बदल दिया था। सम्राट कृष्णदेव राय के युद्ध कौशल की वीर गाथाएं कवियों ने खूब लिखी। वे साहित्य और कला दर्शन के भी उतने ही कुशल जौहरी थे। कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में 8 तेलुगु कवि रखे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन्हीं में से एक थे पंडित रामकृष्ण जिन्हें हम सब तेनालीराम के नाम जानते हैं। और सम्राट कृष्णदेव राय के बाद ही मुगल बादशाह अकबर ने भी उन्हीं की तरह अपने दरबार में नवरत्न रखे। जैसे कृष्णदेव राय और तेनालीराम की तरह अकबर बिरबल के चुटकुले किस्से खूब मशहूर हुए हैं। वैसे तो भारत देश में कई सम्राट हुए जिनकी गाथाएं हमें आज भी दिखाई जाती है, लेकिन सम्राट कृष्णदेव राय एक ऐसे सम्राट थे जिन्हें संस्कृति का रखवाला और महाकवि और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता था। तुलव राजवंश में जन्मे कृष्णदेव राय का साम्राज्य आज के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु फैला हुआ था। उनके राज्य में विजयनगर ने भारतीय संस्कृति को सहजकर रखना सिखाया। कृष्णदेव राय ने हजारों मंदिर बनाए थे, बहुतों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कृष्णदेव राय के राज में विजयनगर एक आधुनिक शहर की ले रहा था। उस समय में जो नहरें और सिंचाई की व्यवस्था उनमें से कई तो आज भी काम आती है। भारतीय संस्कृति में कृष्णदेव राय का योगदान अप्रतिम रहा है। वह खुद संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं जानते थे। हालांकि राजकाज की भाषा कन्नड़ हुआ करती थी उस समय। इसके बावजूद कृष्णदेव राय ने कई भाषाओं के कवियों को संरक्षण दिया। उनके काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में कई शत्रुओं को हराया था। सत्ता संभालते ही कृष्णदेव राय ने दक्कन के सुल्तानों की लूटपाट पर रोक लगाई। 5 छोटे छोटे राज्यों में बंटे बहमनी सुल्तानों से लगातार संघर्ष चलता रहा। ओडिशा के गजपतियों को और समुद्र व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले पुर्तगालियों से भी कृष्णदेव राय ने डटकर मुकाबला किया। कृष्णदेव राय के सैन्य कौशल से जुड़ी एक कहानी खूब सुनाई जाती है। ओडिशा के राजा की बेटी से विवाह के बाद उन्होंने चोल मंडल साम्राज्य पर आक्रमण का फैसला किया। जब कृष्णदेव राय केटावरम शहर पहुंचे तो पाया कि नदी उफान आई है और उसे पार करना मुश्किल है। सम्राट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नदी के बहाव को कम करने के लिए कई जगह कटाव करे। कुछ ही देर में रास्ता साफ हो गया। केटावरम के पास 1 लाख की पैदल सेना और 3000 घुड़सवार पहुंच गए थे। इसके बावजूद कृष्णदेव राय ने विजय पताका लहराया। सम्राट जो काम असंभव सा लग रहा था उसे उन्होंने पूरा करके दिखा दिया थे। उन दिनों इसके बाद उन्होंने अपना शासन शुरू किया। कृष्णदेव राय जानते थे कि अगर उन्हें अपने राज्य को खुशहाल रखना है तो उन्हें प्रजा तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए भी उन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की।
उन्होंने अवंतिका जनपद के महान राजा विक्रमादित्य के नवरत्न रखने की परंपरा से प्रभावित होकर अष्टदिग्गज की स्थापना की। ये अष्टदिग्गज पूरी तरह से राजा कृष्णदेव के अधीन थे। उनका काम था कि राज्य को सुखी बनाए रखने के लिए राजा को सही सलाह दें। बात दुश्मनों की हो, जंग की हो या फिर प्रजा की खुशी की, कृष्णदेव के ये अष्टदिग्गज उन्हें हर मसले पर उचित सलाह देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में अष्टदिग्गज बदलकर नवरत्न कर दिए गए थे। इस समिति में बाद में तेनाली राम को भी शामिल कर लिया गया। उन्हें कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी माना जाता था। उनकी सलाह और बुद्धिमत्ता की वजह से कई बार राज्य को आक्रमणकारियों से भी निजात मिली।